तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इस वीडियो में हम लोग रिवीजन के तौर पर यहाँ पर भारत का भूगोल में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, आपका जो दक्षिण भारत है वहाँ पर ये जो आपका है ये आपका लक्षद्वीप है और यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि थोड़ी दूर में आपका मालदीव है। तो लक्षद्वीप और मालदीव की जो बीच आपका जाता है वही आपकी 8 डिग्री चैनल होता है। ठीक है, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है। देखिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कर्क रेखा से निकटतम है। हमने आपको बताया था कि जो आपका भारत है, भारत के बीच से एक रेखा जाती है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और ये आपकी 23.5 से आपकी निकल के जाती है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा आपका जो शहर है वो आपकी कर्क रेखा से निकटतम है। दिया है आइजोल, राजकोट, कोलकाता और आपका इम्फाल। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर आइजोल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका आइजोल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और एक प्रश्न आपको यहाँ से और बनता है कर्क रेखा से कि भारत में एक नदी है माही नदी। ठीक है, माही नदी है, माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी करती हैं या साझा करती हैं। यहाँ पर आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं अन्य राज्यों के साथ अधिकतम लगती हैं। चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 3 का यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों याद करिए कि जो छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ जो आपका है वो 7 राज्यों से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र इनके साथ मिलाता है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश है ये आपके 5 राज्यों से, वहीं पर पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से, आंध्र प्रदेश भी 5 राज्यों से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपके भारत में आपका उत्तर प्रदेश है जो कि 8 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है। सिक्किम राज्य जो है वो आपके यहाँ पर किन देशों के साथ यहाँ पर इसकी सीमा लगती है, देख लीजिए। ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। तो सिक्किम की सीमा देखो चीन के साथ भी लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है और पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। यहाँ पर दिया है कि लघु प्रवाल द्वीप और वलयों या प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। देखो अरब सागर, और अरब सागर आपका है कहाँ पर, तो अरब सागर आपके भारत ये जो आपका है अरब सागर है, यहाँ पर आपका द्वीप है जो कि अभी हमने बताया था लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है और ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ एक द्वीप है। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर द्वीपों की संख्या कितनी है लक्षद्वीप में, तो यह कह सकते हैं अरब सागर में। तो यहाँ पर आपकी द्वीपों की संख्या आपकी 36 है, जिसमें 10 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किन देश के साथ या किस देश के साथ आपका संदर्भ करता है। सिंपल सी बात है कि हमने बताया था प्रश्न जो होंगे वो आपके पूछने का जो टफ होंगे लेकिन आंसर आपका बिल्कुल ईजी होगा, और जो प्रश्न समझ गया उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो मैकमोहन रेखा जो आपकी है वो किस देश के साथ, तो ये साझा करती है आपकी चीन के साथ। ठीक है, किसके साथ, आपकी चीन के साथ करती है। और जो आपके भारत सरकार में विदेश सचिव रहे थे ब्रिटिश काल में सर हेनरी मैकमोहन, तो उन्होंने इस रेखा का कह सकते हैं निर्धारण उस समय किया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है।
पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर जो है ये आपके कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पे पास में दिखा जा दिया है कोलकाता, कुआलालंपुर, सिंगापुर और यंगून। अगर आपको पता है कि यंगून अर्थात जो पहले म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान में राजधानी अगर म्यांमार की पूछे तो क्या बताएंगे, नेपीदाव। ठीक है, नेपीदाव ये वर्तमान में म्यांमार की आपकी राजधानी है। तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर से सबसे पास में कौन है आपका, यंगून है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा है। म्यांमार के साथ देख सकते हैं कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य साझा करते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, जवाब आप देखिए, आपका जो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में आपका ये म्यांमार यहाँ पर आपका रहता है। तो यहाँ पर जो आपके राज्य हैं, अर्थात यहाँ पर आपके 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आपकी सीमा रेखा करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइसलैंड, और बैरन आइसलैंड जो स्थित है ये आपके भारत में ही है, लेकिन भारत में कहाँ पर, ऑप्शन आपका देखिए अभी हो जाएगा बैरन आइसलैंड, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक आपका द्वीप है बैरन। ठीक है, और वहीं पर आपका बैरल जो आपका कह सकते हैं बैरन आपका ज्वालामुखी भी है, जो कि भारत का और देखा जाए तो आपके दक्षिण एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर आपको है। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। हमने आपको बताया था कि 10 डिग्री चैनल या 10 अंश चैनल जो आपका होता है वो किसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, और ये करता है आपके अंडमान व निकोबार को। ठीक है, 10 डिग्री जो चैनल है यह आपके अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये क्वेश्चन इससे पूछ सकता है सुमात्रा एवं जावा से। जावा एवं सुमात्रा जो कि एक सुंडा जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। ठीक है, कौन सी संधि, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि से ये पृथक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। अभी आपने पढ़ा होगा कि जो कर्क रेखा के पास, लेकिन यहाँ पर देखो दिया गया है क्या कि कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर है। अब यहाँ पर बात आती है कि देशांतर क्या होती हैं, देशांतर क्या होती हैं। तो देशांतर जो होती हैं आपकी इस प्रकार से आपकी आती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिल्ली के सबसे समीप की देशांतर में देखो यहाँ पर दिया है नागपुर, क्या दिया है, नागपुर दिया है, और नागपुर तो हो नहीं सकता है, कर्नाटक जो बंगलुरु है, हैदराबाद, पुणे। यहाँ पर आपका जो जवाब है ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, जो कि आपका बंगलुरु है। ठीक है, ये दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर, अभी भी अगर आप नहीं समझे तो आप फिर से समझ लीजिए। आपका जो भारत है तो दिल्ली के पास से जो आपकी कह सकते हैं आपकी एक देशांतर जाती है, तो आपका जो बंगलुरु है वो इस जगह पड़ता है। आपको पता है कि हैदराबाद वहाँ आपका कह सकते हैं थोड़ा यहाँ पर हट के पड़ेगा, पुणे भी आपका यहाँ पर पड़ता है, नागपुर थोड़ा सा हट के पड़ेगा, लेकिन जो आपका बेंगलुरु पड़ेगा वो दिल्ली के सामने वाली आपके देशांतर में पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पूर्वी हो और सबसे पश्चिमी। यहाँ पर देखिए जो आपका भारत होता है, और इस भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर आपका गुजरात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और आपका गुजरात, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हमने आपको विस्तार भी बताया था कि जो गुजरात वाला है देशांतर वो 68.7 मिनट आपके पूर्वी देशांतर में, वहीं पर 97.25 मिनट में आपका स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो कि आपका किबुतु। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 14 नंबर,
और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। समझिए, जो आपका भारत है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये लंबाई है, ये लंबाई उत्तर से दक्षिण वाली, ये पूरा पश्चिम से अधिक है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये जो लंबाई होती है उत्तर से दक्षिण वाली, वो 3214 किलोमीटर होती है, और उत्तर से जो पूरब से पश्चिम होती है वो 2933 होती है। इसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि ये तो हमारा ऑप्शन सही है। अगला है कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, और ये भी बिल्कुल सही है कि भारत से आपकी एक मानक रेखा जाती है जो कि 5 राज्यों से जाती है, और ये 82.5 जो कि यूपी में आपके नैनी के पास से निकल के जाती है, जो कि ये भी आपका सही है। अर्थात ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना, पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले यहाँ पर भारतीय राज्य पूछा है। 15 का जवाब, और 15 नंबर में आप देख सकते हैं कि आपका देखो पश्चिम बंगाल तो नहीं स्पर्श करता है, ठीक है ना, सिक्किम करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, और उत्तराखंड भी करता है, ठीक है ना, उत्तराखंड भी करता है। और एक ऑप्शन में आप नहीं दिया है, नहीं, लद्दाख भी, वर्तमान में लद्दाख भी आपका जुड़ चुका है, और लद्दाख भी कह सकते हैं इसको स्पर्श करता है अगर केंद्र शासित होता, अगर बोल देता ऑप्शन में तो, है ना। तो यहाँ पर 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग हुआ कौन सा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हमने आपको बताया था ट्रिक के साथ कि मित्र पर गमछा झार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर सही हैं, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कह रहा है कथन गलत है। पहला पॉइंट है कि अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागर जल से भर गया। ये बिल्कुल सही है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कहा जाता है कि पश्चिमी भाग जो आपका है वो धंसकर महासागर जल से भर गया था, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा दिया है शिमला, डलहौजी, नैनीताल, मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। ये भी आपके यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये भी आपका हुआ। और देखते हैं अगला कि भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये भी आपका यहाँ पर सही है। और दिया है भारत के सुदूरस्थ पश्चिमी भाग में लवड़ी दलदल पिग्मेलियन है। तो पश्चिमी भाग में नहीं है, जो आपका पिग्मेलियन पॉइंट है या इंदिरा पॉइंट है, यह आपके दक्षिण में पाया जाता है। इस कारण से डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, आंसर तो आपको आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। कौन से राज्य हैं जो कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। तो 2 देशों की सीमा में देखा जाए तो आपका सिक्किम तो करता ही है ना, नेपाल से, भूटान से और चीन से भी करता है। यहाँ कह दिया कम से कम, है ना। पश्चिम बंगाल पूछा गया है, क्या पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल, जी हाँ, पश्चिम बंगाल भी आपके नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को स्पर्श करता है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर सिर्फ केवल म्यांमार को स्पर्श करता है, तो ये आपका गलत। और असम की बात करें तो असम आपकी बांग्लादेश और भूटान को करता है, जो कि ऑप्शन 1, 2, 4 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखना है। यहाँ पर कह सकते हैं कि बढ़ने से घटने की ओर जाना है, कि किसकी ऊंचाई ज़्यादा है, किसकी ऊंचाई कम है। तो आपके लेवल के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका टफ हो सकता है, फिर भी ज्ञान लेना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो श्रीनगर है, ठीक है, याद रखिएगा, जो श्रीनगर है और शिमला है, इनमें से जो आपका शिमला है ये आपका सबसे ऊंचे में है, और इसके बाद आपका श्रीनगर, इसके बाद अगर बात करें तो आपका शिलांग आता है, फिर आपका कोहिमा आता है।
ठीक है, ये रट लीजिएगा। ये 4 शहर हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये 4 अगर शहर रट लिए तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपका ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि भटिंडा, पठानकोट, पटियाला, अंबाला। यहाँ पर नगर दिए हैं, पूछा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित सही क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर बता रहा है कि कौन सा शहर कौन सा शहर पहले पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो आपका पड़ता है वो आपका भटिंडा पड़ता है, फिर पठानकोट, फिर इसके बाद पटियाला, फिर आपका अंबाला। ये पश्चिम से पूरब की ओर है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही आपका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया है यहाँ पर कि पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि जो पुदुचेरी है वो आपके छोटे छोटे आपके जिलों के हिसाब से 4 आपके छोटे छोटे जिलों में बटे हुए हैं। पहला पॉइंट सही है। पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में हैं, जो कि गलत है। हमने आपको बताया था कि जो आपकी पुदुचेरी है एक आंध्र प्रदेश में है, 2 आपके तमिलनाडु में है और एक आपके केरल में है। जो आपके कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में है उसे बोलते हैं यमन, ठीक है, और जो आपके पुदुचेरी में है उसे बोलते हैं कराईकाल, और एक पुदुचेरी और माही में आपका केरल है। इसके अकॉर्डिंग आपका पहला यहाँ पर सही होगा, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं। आपको यहाँ पर पता होगा कि जो आपका भारत है, ठीक है, ये भारत आपका है और इस भारत से आपकी रास्ताएं जाती हैं, और ये रास्ताएं आपको पता है कि यहाँ पर एक रास्ता इधर से यहाँ तक जाती है, एक रास्ता यहाँ से, इसे बोला जाता है कि आपका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे, है ना। तो यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन बी नंबर, श्रीनगर से आती है एक रास्ता, कन्याकुमारी तक जाती है, और दूसरी पोरबंदर गुजरात से चलकर सिलचर जो कि असम तक जाती है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है, जो कि बिल्कुल इजी है। सबका जवाब यहाँ पर सही होना चाहिए। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। कि पृथ्वी से मंदाकिनी अर्थात आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, कहाँ से, पृथ्वी से। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका ए नंबर, गैलीलियो ने। जिसका जवाब ए आया है बिल्कुल सही है, आपकी गैलीलियो ने देखा था, ठीक है, आपके दूरबीन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो संबंधित है ये आपके किससे संबंधित है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है आपका महाविस्फोटक सिद्धांत। और महाविस्फोटक सिद्धांत ये कह सकते हैं बिग बैंग थ्योरी के जो आपके प्रतिपादन है उनका नाम क्या है, तो जॉर्ज लेमेंटेयर। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटेयर इन्होंने कहा था, और कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ था और इसके बाद आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्का लगाते हैं। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्का लगाते हैं। तो देखिए धूमकेतु हो या ग्रह हो या उपग्रह हो, ये आपके चक्कर लगाते हैं आपके सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, धूमकेतु यह बोलते हैं जिन्हें पुच्छल तारा, समझते हैं ना, पुच्छल तारा। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है। तो अर्धचंद्र यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि आपके ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर आपकी पृथ्वी है ना, और इसके बाद आपका यहाँ पर चंद्रमा, तीन के बीच आपका जो अर्ध की बात किया है तब आपका 90 अंश होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और इस दिन जो आपके होते हैं निम्न ज्वर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो 5 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा। देखो क्षुब्ध ग्रह भी हैं, धूमकेतु भी हैं और आपका ग्रह। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, निहारिका।
निहारिका आपके सौर मंडल से संबंधित नहीं है। ये कब की बात है, जब सौर मंडल आपका नहीं बना था, अर्थात जब ब्रह्मांड बना था, तो वो जो फूटा था उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, और उसी समय जो आपका वो था उसी को निहारिका बोला गया था। ठीक है, तो निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। इजी क्वेश्चन आपका है, और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं। वहाँ पर जो 9वां ग्रह था कौन सा प्लूटो। ठीक है, तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। कब, तो आपके 2006 को आपकी ग्रह की श्रेणी से इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम बताइए। 4 यहाँ पर बताना है सबसे ग्रह आपके बड़े कौन से हैं। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ा बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, फिर इसके बाद वरुण, जो कि ऑप्शन आपका दिया है आपका सी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, और बुध सबसे छोटा आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। यहां पर बताना है जो आपकी आकाश गंगा है वो आपकी किस रूप में है, तो किस रूप में है आपकी, तो ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक है, सर्पिलाकार आपकी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। बुध और शुक्र के कोई भी आपके उपग्रह नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। यहां पर दिया है यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ये तो हैं, लेकिन दिया है डीमोस, ये आपके मंगल ग्रह का है। ठीक है, ये मंगल ग्रह का है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। तो किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है यहां पर बताना है, और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 12 का यहां पर सी नंबर वरुण ग्रह। ठीक है, वरुण ग्रह आपका सबसे दूरी है। अब यहां पर क्रम समझ लीजिए, जैसे कि आपका ये सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य के बाद आपका बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और आपका वरुण, ये आपके इनमें क्रम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे दूरी कौन है आपका, तो आपका वरुण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अरुण है, ये आपका शनि है, ये आपका बृहस्पति है। ठीक है, और ये आपका मंगल है, और मंगल बृहस्पति के बीच ही आपके कह सकते हैं एस्ट्रॉयड जो होते हैं ना, वो आपके यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है, और आपका जवाब यहां पर हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। समझ में आया ना, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, और इसमें वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ अधिक गुना आपका होता है इसमें प्रेशर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। 14 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो कि आपके पृथ्वी के आपके सर्वाधिक समीप स्थित आपका है, और यह जो आपके है यह आपके पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद देखा जाए सबसे चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारे का समूह कहलाता है। निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं नक्षत्र। ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है उसे नक्षत्र बोलते हैं। लगभग एक समान आपके होते हैं। ठीक है, एक निश्चित आकृति होती है, और इसे हम लोग तारामंडल या कह सकते हैं, इसे हम लोग नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है, चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर।
और यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, सही जवाब हो जाएगा 16 का ऑप्शन आपका ए नंबर। सबसे निकटतम तारा स्थित आपका कौन है, तो ये आपका है सूर्य। ठीक है, कौन आपका सूर्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है यहां पर कि सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है। तो पृथ्वी से अधिक समानता जो आपकी है वो आपकी किस ग्रह से है, और यह ग्रह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका शुक्र ग्रह। सौर मंडल में जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के समान लगभग आपका है, आकार, घनत्व, द्रव्यमान व व्यास के भी लगभग देखा जाए तो समान है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि सौर मंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है, सही जवाब ऑप्शन राइट यहां पर बी नंबर आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे कह सकते हैं गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी आपकी मोटी परत आपकी पाई जाती है। ठीक है, और जो शुक्र है वो आपका सबसे गर्म है। ठीक है, और कहा जाता है शुक्र ग्रह में आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपके यहाँ पर है, ज्वालामुखी भी आपके यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था। यहाँ पर अरुण ग्रह की खोज किया था आपके विलियम हर्शिल ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा विलियम हर्शिल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है, लगभग दिया है, और पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरोना या कह सकते हैं किरीट। ठीक है, कोरोना या किरीट कहते हैं, यह आपका होता है। और इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्रकाश मंडल, फिर वर्ण मंडल, फिर आपको कह सकते हैं कोरोना। ठीक है, ये कह सकते हैं किरीट, उसे किरीट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा। और प्रकाश मंडल के ऊपर जो आवरण होता है उसे वर्ण मंडल का विस्तार होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है, अर्थात जो सूर्य की ऊर्जा है वो आपकी किसके द्वारा होती है, तो ये होती है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा आपकी होती है। और कह सकते हैं कि इसमें से हीलियम और जो हाइड्रोजन होते हैं इन्हीं के कारण ही इसमें से आपकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है और आपकी ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, और यहाँ पर लाल ग्रह हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी अर्थात शांत सागर जिसे बोलते हैं। ठीक है, शांति सागर या शांत सागर। और ये शांत सागर वो है चंद्रमा का पिछला भाग, जो कि कह सकते हैं जो आपके प्रथम अमेरिकी चंद्रयान अपोलो 2 गए थे, और इसी भाग पर आपके पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो उसी जगह को बोलते हैं सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। तो ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि, मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का पिछला भाग दिखाई देता है और 59% दिखाई देता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, अर्थात लगभग देखा जाए तो 27 दिन व 8 घंटे है। ठीक है, और पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि किस ग्रह पर जलचक्र पाया जाता है। किस ग्रह पर जलचक्र पाया जाता है। 26 का जवाब दीजिए भाई। 26 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सही जवाब 26 का हो जाएगा आपका बी नंबर। आपके पृथ्वी पर पाया जाता है जलचक्र अर्थात वाटर साइकिल। ठीक है, 26 नंबर हो जाएगा, और यहीं पर आपका जीवन भी संभव है। ठीक है, इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्षुब्ध ग्रह अर्थात
जो एस्टेरॉयड होते हैं वो सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं। अभी हमने बताया था कि देखो सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपका मंगल और बृहस्पति के बीच आपके ये होते हैं, मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है, जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, और सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा आपका, तो 28 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। पृष्ठीय ताप जो आपके है वो आपके बुध ग्रह का है, ठीक है, बुध ग्रह का है, सर्वाधिक आपका है। और इसके बाद देखा जाए तो आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, मतलब जो क्रम के हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से क्रम है कि बृहस्पति के वलय अर्थात रिंग हैं, जो बृहस्पति पर रिंग हैं वो जो आपके हैं वो आपके किसके बने होते हैं। तो बृहस्पति के जो वलय होते हैं याद रखिए सिलिकेटों के बने होते हैं, ठीक है, सिलिकेटों के बने होते हैं। अब यहाँ पर बात आई है कि बृहस्पति के वलय, हमने तो सुना था शनि के, तो याद रखिएगा बृहस्पति से लेके जो आपके वरुण तक हैं सब में वलय होते हैं, क्योंकि ये गैस ही बने होते हैं और गैस में तो गोले आपको दिखाई देंगे ही, लेकिन जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो आपके शनि ग्रह के होते हैं, ठीक है। तो आपका ये होगा और इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है। यहाँ पर सुपरनोवा जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, विस्फोटक तारा है, ठीक है, विस्फोटक तारा है, ठीक है। और किसी तारे के भयंकर विस्फोट को ही सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। और जब विस्फोट होता है तब तारे का जो रंग होता है वो लाल रंग दिखाई देता है, जिसे रक्तदानों के नाम से भी जानते हैं। मतलब इस अवस्था में क्या होता है कि हीलियम जो होता है वो कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे तीव्र आपका विस्फोट हो जाता है। और इसके जो बीच का भाग होता है उससे न्यूट्रॉन तारे का निर्माण